नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैमन अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दिशा को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा दिशा का पार्ट रहेगा किससे संबंधित प्रश्न, आपके परछाई से संबंधित प्रश्न। अब शब्द तो आपने लिख दिया शैडो, पर कभी कभी होता क्या है, कभी तो परछाई बनती है और कभी परछाई नहीं बनती। आज मैं पहले तो आपको ये बताता हूं कि एक्चुअल में परछाई का निर्माण होता कैसे है। जैसे ये मैंने कहा कि ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। अब जरूरी नहीं कि सूर्य हो, ये कोई बल्ब भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये एक मात्र क्या है, स्रोत है प्रकाश का। अब प्रकाश का जो स्रोत है उसने कोई भी लाइट छोड़ी, तो लाइट छोड़ी इस प्रकार से, यहां जा रही है मान लो इस तरीके से। जब लाइट जा रही है तो यहां सारी जो लाइट जा रही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। ये लाइट जब धरती पर पड़ेगी तो यहां पर लाइट अपना उजाला फैलाएगी या नहीं फैलाएगी? बिल्कुल फैलाएगी उजाला। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परछाई नहीं बनी। पर हुआ क्या, अभी बीच में आकर खड़ा हो गया चुन्नू। तो चुन्नू यहां पर काम कर रहा है किसका? ऑब्स्ट्रक्शन का। ऑब्स्ट्रक्शन अर्थात अवरोध का। अब जब चुन्नू अवरोध का कार्य कर रहा है तो मुझे बताओ, ये जो रोशनी निकली, ये जो रे निकली है, किरण निकली है, क्या चुन्नू इसे रोक पाया? नहीं रोक पाया। तो यहां तो उजाला हो रहा है। पर जो रोशनी यहां से निकली है, क्या ये इस चुन्नू को भेद कर जा सकती है? नहीं जा सकती। ये जा सकती है? नहीं जा सकती। ये तो जमीन पर गिरी गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो किरणें, ये जो आपकी रे थी, इन्हें यहां कहीं जाना था, यहां कहीं उजाला करना था, परंतु चुन्नू एक अवरोध के आने के कारण ये उजाला नहीं हो पाया और यहां हो गया आपका क्या, अंधेरा। और यही अंधेरा दोस्तों कहलाती आपकी क्या, परछाई। आई थिंक समझ गए होंगे। प्रकाश के स्रोत में आने वाले अवरोध के कारण किसका निर्माण होता है? परछाई का निर्माण होता है। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वह समय बताइए पूरे दिन भर का जब आपकी परछाई का निर्माण नहीं होता। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सूर्य से संबंधित, सन से रिलेटेड। क्या समझ में आया कि मैंने सोर्स ऑफ लाइट जस्ट मेरे सिर के ऊपर लगा दिया सिर के ऊपर। अब सिर के ऊपर जब सोर्स ऑफ लाइट लग गया तो उसकी जितनी भी किरणें मेरे आसपास फैलेंगी, आसपास तो रहेगा उजाला, परंतु जो किरणें मेरे कंधों पर, शोल्डर्स पर गिरी, मेरे सिर पर गिरी, यहां कहीं ऊपर गिर रही है, क्या वो नीचे जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। तो मेरे कदमों के नीचे, मेरे पैरों के नीचे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। मैं चाहकर भी उस अंधेरे को नहीं देख सकता। क्यों? जैसे ही मैंने सोचा कि पांव उठाकर मैं देख लूं तो आपने वहां क्या कर दिया, वापस से प्रकाश की किरणों को पहुंचा दिया और वहां अब अंधेरा नहीं रहा। इन किरणों को आप नहीं, इस परछाई को आप नहीं देख सकते। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल दोपहर 12 बजे, नून, बिल्कुल फिक्स 12 बजे आपकी परछाई आपके कहां रहती है? कदमों के नीचे रहती है। और कदमों के नीचे की परछाई को आप देख नहीं सकते, तो हम कह देते हैं सिंपली कि दोपहर 12 बजे परछाई का निर्माण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरी बात समझने की क्या है, अभी सोर्स ऑफ लाइट तो मैंने लगा रखा है कहां? ईस्ट डायरेक्शन में। अब जब ईस्ट डायरेक्शन में मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश का स्रोत है, तो बताओ परछाई जो है वो ईस्ट में बन रही है, वेस्ट में बन रही है? इस बार परछाई कहां बन रही है? वेस्ट में बन रही है। तो क्या समझ में आता है, परछाई सदैव सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत की तरफ ना बनकर कहां बनती है? उसके जस्ट अपोजिट, विपरीत दिशा की ओर बढ़ती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, तीन चीजें जो मैंने समझाई। पहली क्या, निर्माण क्यों हुआ? सबसे पहला मैंने पढ़ा है निर्माण का कारण, ये ओरिजिनेट हुई कहां से? इसका निर्माण होता है किसके कारण? ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध के कारण। ठीक है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन जब भी आ जाएगा परछाई बन जाएगी। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, दिन भर में वो समय बताओ कि जब परछाई का निर्माण नहीं होता। तो क्या कहोगे? फिक्स 12 बजे परछाई हमें दिखाई नहीं देती, तो कह देते हैं कि परछाई का निर्माण भी नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन कि वो कहे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि प्रकाश का स्रोत उत्तर दिशा में है, तो परछाई कहां बढ़ेगी? तो भाई परछाई जो होती है वो सोर्स ऑफ लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और इस बार आपका जो सोर्स है वो है उत्तर में, तो परछाई बढ़ने लगेगी किधर? दक्षिण दिशा में। तो तीसरा हमने पढ़ा कि परछाई सदैव विपरीत दिशा की ओर गमन करती है, अर्थात बढ़ती है। ये तीन चीजें याद रखेंगे। अब
अब मैं आपको पहले सिखाऊंगा इसका बेसिक जब सिखाऊंगा तो मैं दोनों कंडीशंस दिखाऊंगा, सनराइज सूर्योदय और सनसेट यानी सूर्य का अस्त, दोनों कंडीशंस दिखाऊंगा कि किरणें किस प्रकार से आ रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों इसे जरा आप बेसिकली समझ लेना, और मैं निश्चित कह रहा हूं कि 10-15 मिनट के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अब भले ही किसी भी व्यक्ति का किधर भी आप मुंह कर दो, मैं तुरंत दिमाग से ही इसे बता सकता हूं कि इसकी परछाई एक्चुअली रही कहां है। समझते हैं उस बात को। देखते हैं दोस्तों कि सूर्य के संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। क्या एक तो सिचुएशन आ गई कि मेरा सनराइज होगा, तो सनराइज होगा तो सूर्य मैंने ले लिया, यहां सनराइज करा दिया, मतलब सूर्य उदय, तो डायरेक्शन मेरी सूर्य की हो गई किस दिशा में, ईस्ट दिशा में। पहले तो मैं इस कंडीशन को पढ़ा रहा हूं। सूर्य उदय हुआ, ये मेरी है धरती, ठीक। चुन्नू कुमार जी खड़े हैं यहां। इस बार आपको इससे मतलब नहीं है कि चुन्नू का मुंह ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ में, वो बात की बात है। पहले तो मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूं कि परछाई बनती कहां है। दोस्तों ये जो किरण आ रही है कोई दिक्कत करेगी, कहीं परछाई बनेगी? नहीं बनेगी। क्या इस किरण की वजह से कोई परछाई बनेगी? नहीं बनेगी। इससे नहीं बनी। पर समझेंगे क्या कि ये जो किरण निकली है ये वाली, इसे किसने रोक लिया? चुन्नू ने। इसे भी किसने रोक लिया? चुन्नू ने। तो ये किरण जा रही थी पीछे, और पीछे चुन्नू ने जाने नहीं दिया, और पीछे कर दिया क्या? अंधेरा। और अंधेरा ही क्या बन गई? आपकी परछाई। क्या समझ में आ रहा है? सूर्य बैठा है पूरब में, परछाई बन रही है आपकी किसमें? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में। चुन्नू के मुंह से अभी तक कोई भी लेना देना आपका नहीं है। अब मैं सिखा रहा हूं कि प्रश्न कैसे आता है। देखो दोस्तों क्या कहेगा कि सुबह का समय है, चुन्नू ने मुंह सूर्य की तरफ कर रखा है, ठीक। जब मेरा मुंह सूर्य की तरफ हुआ तो मेरा मुंह सीधी सी बात है किस डायरेक्शन में हो गया? पूर्व डायरेक्शन में। मुझे तो ये पता है कि मेरी जो परछाई है वो यहीं रहेगी, मेरे घूमने से क्या कहीं वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। नहीं क्यों बदल रही है? कि भाई सीधी सी बात है, अभी बेसिक पढ़कर आएंगे, जब सूर्य पूर्व में होगा तो सोर्स ऑफ लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है? परछाई। भले ही उस चीज का मुंह आप किसी भी तरफ कर दो। अब जब उसका मुंह इस तरफ है तो इसके रेस्पेक्ट में, इसके संदर्भ में परछाई का निर्माण कहां हुआ? जस्ट इसके पीछे। तो एक क्वेश्चन बन गया यहीं से क्या कि सूर्योदय के समय चुन्नू का मुंह सूर्य की तरफ है तो परछाई का निर्माण उसके बिल्कुल पीछे होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या? सूर्योदय के समय चुन्नू की परछाई बिल्कुल उसके सामने है तो मुंह किधर होगा? पश्चिम दिशा में। वापस से सूर्य अगर मैं चुन्नू का मुंह करा दूं ईस्ट डायरेक्शन में तो उसके रेस्पेक्ट में परछाई कहां रही? पीछे। अगर मैं करा दूं वेस्ट डायरेक्शन में तो इस बार परछाई कहां रही है? सामने। अगर मैं उसका मुंह करा दूं इधर, देखो दोस्तों नॉर्थ में, अगर नॉर्थ में करा दूं तो इस बार परछाई किधर पड़ रही है? लेफ्ट हैंड पर। समझ लो इधर, ये मेरा मुंह उत्तर दिशा में तो परछाई मेरे लेफ्ट पर जैसे ही मैंने दक्षिण में मुंह कर लिया अब हो गया दक्षिण में। जब दक्षिण में मुंह हुआ तो इस बार परछाई मेरे राइट हैंड पर। यही चार चीजें, यही चार क्वेश्चन। वापस से ईस्ट में मुंह तो परछाई जस्ट पीछे, परछाई तो बदलनी नहीं। वेस्ट में मुंह तो परछाई बिल्कुल सामने। नॉर्थ में मुंह तो लेफ्ट हैंड पर, और साउथ में मुंह तो मेरे राइट हैंड पर। यही चार सिचुएशन पड़ेंगे किसके लिए? सूर्य के अस्त के लिए। समझे इसे? ये सूर्य अस्त कर दिया, सूर्यास्त कर दिया, और सूर्य आ गया मेरा किस डायरेक्शन से? वेस्ट डायरेक्शन से। शाम का टाइम है। वापस से चुन्नू कुमार जी यहीं खड़े हैं, ठीक। मुंह से मतलब नहीं है अभी। क्या इससे कोई अंधेरा होगा? नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा। बस सिंपल सी बात, जो किरणें चुन्नू ने रोकी इसी की वजह से यहां हो गया अंधेरा और यहीं बन गई परछाई। अब समझो वही फंडा, सूर्य कहां है? वेस्ट में, परछाई किधर बढ़ रही है? ईस्ट में। अब सिंपल सी बात, अगर चुन्नू ने मुंह कर लिया होता पश्चिम दिशा में तो परछाई कहां कहलाती? उसके जस्ट पीछे, पीठ की तरफ। अगर मैंने मुंह कर लिया होता किधर? पूर्व दिशा में तो इस बार परछाई कहां आ जाती? मेरे सामने। अगर मैंने मुंह कर लिया होता नॉर्थ में तो परछाई आ जाती मेरे राइट हैंड पर, और मैंने मुंह कर लिया होता साउथ में तो परछाई आ जाती मेरे लेफ्ट हैंड पर। बस यही चार सिचुएशन, यही चार क्वेश्चन। एक बार जो लोग समझ रहे हैं इसे बेसिक डायग्राम को उतारना चाहें इसे उतार लीजिए, फिर मैं एक टेबल के तौर पर यहां लिखा दूंगा, ठीक है। अब एक टेबल का निर्माण मैं आपके सामने यहां कर रहा हूं। दो सिचुएशन, थोड़ा सा यहां से इसे मिटा देता हूं मैं। पहली टेबल बना रहा हूं मैं सूर्य उदय के लिए, सनराइज।
सनराइज की पहली सिचुएशन क्या है? सनराइज जब भी होगा ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य आएगा, परछाई कहां पड़ेगी? वेस्ट में। पहली सिचुएशन। अगर मेरा मुंह हो जाए किस दिशा में? पूर्व दिशा में। दूसरी सिचुएशन पढ़ूंगा पश्चिम दिशा के लिए, तीसरी पढ़ूंगा उत्तर दिशा के लिए और चौथी पढ़ूंगा दक्षिण दिशा के लिए। ये तो हो गया मेरा मुंह। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं यहां कि ये तो है मेरी मुंह की सिचुएशन और इसी मुंह के अकॉर्डिंग ये है मेरी परछाई कहां कहलाती है। ठीक, वापस से रिपीट हो जाएगा इसी परछाई, इसी टेबल से कि जब मुंह पूर्व में हो, जब मुंह ईस्ट में हो तो परछाई कहां कहलाई? मेरे पीछे। जब मुंह पश्चिम में हो तो परछाई कहां कहलाई? मेरे सामने। जब मुंह उत्तर दिशा में हो तो परछाई मेरे कहां कहलाई? लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर। और जब मुंह मेरा दक्षिण दिशा में हो तो इस बार परछाई कहां कहलाई? मेरे राइट हैंड पर, दाएं हाथ पर। दोस्तों क्या इसे मैं बदल कर नाम भी लिख सकता हूं? पीछे का मतलब किसकी तरफ? पीछे मतलब मेरी पीठ की तरफ, बैक की तरफ। तो पीछे कह दूं या पीठ की तरफ कह दूं। पीठ की तरफ कोई चीज होती है तो वो विपरीत किसके होती है? दोस्तों पहला वीडियो याद आ रहा होगा, जब पीठ के तरफ कोई चीज होती है तो वो पीठ को दिखाई दे रही है तो वो विपरीत किसके हो गई? मेरे मुंह के, जस्ट अपोजिट टू फेस, मुंह के विपरीत। तो ये सिचुएशन तो पढ़ ली मैंने सूर्योदय की। सेम सारणी टेबल बना रहा हूं मैं सूर्यास्त की। पहले अपना मुंह कर लो और इसी के अकॉर्डिंग, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ लो आपकी परछाई। सबसे पहले पूर्व दिशा का मुंह, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर और चौथा हो गया आपका दक्षिण। बताओ दोस्तों, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। पूर्व दिशा में मुंह कराओ, पूर्व दिशा में मुंह तो कहां परछाई? आपके सामने। सूर्यास्त की कंडीशन चल रही है सनसेट की। पश्चिम दिशा में मुंह, ये पश्चिम, तो परछाई कहां कहलाई? मेरे पीछे। उत्तर दिशा की ओर मुंह, तो ये तो है मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, तो परछाई कहां पड़ेगी? मेरे राइट हैंड को, दाएं हाथ को। और अगर मैं दक्षिण में मुंह कर लूं इधर तो परछाई कहां कहलाई? मेरे लेफ्ट हैंड को। तो पलट जाता है ना दोस्तों, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, उल्टा हो जाता है, उत्तर दक्षिण अपोजिट होते हैं। तो इस बार होगी मेरे बाएं हाथ को। ये तो कहानी है किसकी? बेसिक की आपके। अब बेसिक के बाद अब इन दोनों टेबल्स में कोई ना कोई कॉमन चीज आपको नजर आ रही होगी और यही आपको क्वेश्चन से आंसर की तरफ फटाफट पहुंचा देगी। समझो क्या चीजें हैं वो। यहां से देखा मैंने कि भले ही सूर्योदय और भले ही सूर्यास्त हो, जब भी मेरी परछाई या तो बनती है कहां? मेरे पीछे, या बनती है मेरे सामने, या बनती है मेरे लेफ्ट पे, या बनती है राइट पे। सेम चीजें यहां है, पीछे, सामने, लेफ्ट, राइट, यही चार बातें। क्या बात समझ में आ रही है? जब भी कभी पीछे या सामने मेरी परछाई प्राप्त होती है तो मेरे मुंह कहां कहां हो सकते हैं? पीछे और सामने में तो मेरा मुंह या तो पूरब में या पश्चिम में। इधर देखो, पीछे और सामने में मेरा मुंह या तो पूरब में या पश्चिम में। आज के बाद ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी आपकी परछाई आपके आगे या आपके पीछे बने तो निश्चित तौर पर सूर्य के रेस्पेक्ट में आपका मुंह या तो पूरब में रहा होगा या पश्चिम में रहा होगा। यही इसका बस सिंपल सा जो निचोड़ कहते हैं वो इस पूरी जो मैंने आपको बेसिक समझाया उसका ये निकल कर आया है कि या तो आपकी परछाई सामने प्राप्त हो या आपकी परछाई आपके पीछे, तो आपका मुंह या तो पूरब में रहा होगा या कहां रहा होगा? पश्चिम में। पर वो क्वेश्चन में कह दे कि आपकी परछाई आपके लेफ्ट या राइट पर पड़ रही है तो आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए कि भाई या तो मेरा मुंह उत्तर में या मेरा मुंह दक्षिण में। सिचुएशन कितनी होती है आपके दिमाग में? 4, कि भाई या तो आपका मुंह पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में रहा होगा। पर मैंने क्वेश्चन में कहा क्या कि मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ रही है, तो आप सोचो कि कौन कौन सी दिशाओं में मुंह हो सकता है? पीछे का मतलब क्या उत्तर दक्षिण में हो सकता है? नहीं, क्योंकि उत्तर दक्षिण में तो होता है तब तो मुंह, तब तो परछाई लेफ्ट या राइट पे होती है। आगे पीछे कहीं भी कहे तो या तो ईस्ट में या फिर वेस्ट में। लेफ्ट राइट कभी भी कहे तो या तो नॉर्थ में या साउथ में, भले ही सूर्यास्त और भले ही सूर्योदय हो। अब क्वेश्चन को करना कैसे वो समझते हैं। मैंने कहा देखो दोस्तों, मैं ओरली बोल रहा हूं सिर्फ और आपको समझनी है चीज। क्या समझाया मैंने? सुबह का समय और मेरी परछाई जस्ट मेरे पीछे पड़ रही है, तो सुबह का मतलब सिचुएशन रही होगी यहां से मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ रही है। पीछे पड़ रही है तो मुंह उत्तर दक्षिण में हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि मुंह अगर उत्तर दक्षिण में होता है तो परछाई लेफ्ट राइट पे पड़ती है, तो या तो मेरा मुंह पूरब में या मेरा मुंह पश्चिम में। तो सिचुएशन 4 रही या केवल 2 रही? 2 ही रही। तो अब आप चित्र 4 बनाओगे या 2?
तो कुछ लोग कहेंगे 2, ना तो 4 बनाने ना 2 बनाने, केवल और केवल कितना बनाना है 1। कैसे? आपने कहा कि साहब मेरी परछाई मेरे कहां रही है? पीछे। छोटा सा मैं यही समझा देता हूं। आपने तुरंत बनाया छोटा सा कि साहब ये सूर्योदय हो गया, मैं यहां खड़ा हूं, तो ये या तो मैं ऐसे मुंह करके खड़ा हूं या ऐसे, ये 2 सिचुएशन तो कटी गई उत्तर दक्षिण की। आपको पता है कि परछाई सूर्य की तरफ बनेगी कि अपोजिट बनेगी। अब बताओ फटाफट से कि साहब मेरा मुंह किधर होना चाहिए? निश्चित तौर पर उसने कहा कि आपके पीछे है, तो पीछे के लिए तो आपको मुंह करना होगा इधर। अब कहेंगे कि साहब कैसे बनाऊं, ये बनाऊं या ये? भाई या तो ये बना लो या ये बना लो। मान लो आपने गलती से ये बना लिया, तो सही सिचुएशन बनाइए, गलत बनाइए। जब ये गलत है तो निश्चित तौर पर ये सही है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसे थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके लिए, फिर उसे हल करेंगे। क्वेश्चन पहले तो छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक वन लाइनर जो आते हैं। सूर्योदय के समय, सनराइज का टाइम है, मतलब ये सिचुएशन के साथ सूर्य आया होगा ईस्ट से, तो जब ईस्ट से आया है तो परछाई किधर बढ़ेगी? वेस्ट में। पता है सब चीजें। सूर्योदय के समय चुन्नू की पीठ सूर्य की तरफ है, तो उसका दायां हाथ बताओ। चुन्नू की पीठ को सूर्य की तरफ करा दो, मतलब क्या समझ में आया? चुन्नू की पीठ सूर्य को नजर आनी चाहिए। तो चुन्नू ऐसे बैक कर खड़ा होगा कि नहीं होगा? जब बैक इधर है तो मुंह किधर है चुन्नू का? इस तरफ। तो ऐसे कैसे कर लो? क्या पूछा है इसने? तो चुन्नू का दायां हाथ किधर होगा? तो भाई बताओ, चुन्नू का ये ऊपर वाला तो है दायां और नीचे वाला है बायां, तो किस दिशा में होगा दायां हाथ? उत्तर दिशा में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है छोटे एग्जाम में, छोटे लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, तो आंसर आ गया आपका उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय चुन्नू भंडारे जा रहा है, किसी जगह का नाम ले लिया सूर्यास्त। ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया कि सूर्य इस टाइम है पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त है, भंडारे जा रहा है, सूर्य की किरण उसकी गाड़ी पर राइट हैंड से पड़ रही है। तो बताइए गाड़ी किस दिशा में जा रही है? जैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करा राइट, तो दोस्तों राइट और लेफ्ट से क्या समझ में आता है? राइट और लेफ्ट का मतलब तो हो गया या तो नॉर्थ में जा रही होगी या साउथ में जा रही होगी। समझाया था ये सब मैंने अभी। नॉर्थ और साउथ वो जगह हैं जहां पर या तो लेफ्ट में परछाई बढ़ती है या राइट में बढ़ती है। तो सेम चीज, या तो मेरी गाड़ी जा रही होगी कहां? इस तरफ, या मेरी गाड़ी जा रही होगी इस तरफ। आपका मन करे जिस चित्र को बना लेना, मैं दोनों से समझा रहा हूं। सूर्यास्त के समय चुन्नू भंडारे जा रहा है, चुन्नू की गाड़ी पर जो किरण है सूर्य की वो किस हैंड से पड़ रही है? राइट हैंड से। इस सिचुएशन को आपने मान लो बनाया, तो गाड़ी इधर जा रही है, तो ये तो है क्या? राइट, और ये है लेफ्ट। तो बताओ ये सही है क्या? नहीं, इस बार पड़ रही है लेफ्ट हैंड पर, तो ये चित्र हो गया आपका क्या? गलत। जब आंसर में पॉसिबिलिटी 2 ही थी, या तो आंसर होगा नॉर्थ या होगा साउथ। तो भाई अगर नॉर्थ गलत हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आंसर लगा देना क्या? साउथ। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, अब जब सूर्य की किरण ऐसे आकर गिरेंगी तो इस गाड़ी के हिसाब से ये तो है राइट और ये है लेफ्ट, तो सही होगा कि नहीं होगा? आंसर क्या आ गया मेरा? साउथ डायरेक्शन। तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे और आंसर लगाएंगे। नोट कीजिए ना, सुबह का समय मतलब सनराइज, अर्थात सिचुएशन ऐसी कि साहब ईस्ट में उसका सूर्य रहा है। सुबह के समय चुन्नू की जो शेडो है, जो चुन्नू की परछाई है, ठीक उसके सामने है। तो सामने शब्द सुनते क्या क्लिक कर रखा है कि या तो चुन्नू का मुंह ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया ये चुन्नू। तो बताओ भाई परछाई इधर होगी या अपोजिट होगी? ईस्ट के अपोजिट, तो यहां कहीं रही होगी चुन्नू की परछाई। अब जब चुन्नू की परछाई उसके सामने है तो 2 ही कंडीशन है, या तो ईस्ट में या वेस्ट में। तो बताओ इधर मुंह करूं या इधर मुंह करूं? सिंपल सी बात है, इधर ही करना है क्योंकि मुंह के बिल्कुल सामने। तो ये तो हो गई गलत आपकी और ये हो गई आपकी सही। कुल मिलाकर इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि चुन्नू का मुंह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। अब कह रहा है कि वह सीधा 5 मीटर चला, तो यहां चला लो सीधा 5 मीटर, ये 5 मीटर सीधा चलाया, फिर 3 बार बाएं मुड़ा। दोस्तों 3 बार बाएं मुड़ने का मतलब एक ही स्थान पर लगातार 3 बार लेफ्ट की तरफ घूमना होता है, ठीक? तो 3 बाएं मुड़ाऊं या 1 दायां मुड़ाऊं बराबर है, ये सब चीजें बताई थी। तो 3 बाएं को 1 दायां कर लो और ये हो गया आपका राइट, और राइट होगा ऊपर और 5 मीटर और चला दो, तो ये होगा कि नहीं होगा 5 मीटर, ठीक? अब सवाल क्या पूछ सकता है? प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी फटाफट बताओ क्या आएगा? 5√2। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु किस दिशा में? इनिशियल के रेस्पेक्ट में लास्ट जो पॉइंट है वो किस दिशा में है? कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा। और क्या पूछ सकता है? अंत में किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं परछाई से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय चुन्नू की परछाई उसके दाएं हाथ पर है, यही हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड ढूंढना होता है आगे पीछे दाएं या बाएं। सूर्यास्त करा दिया, सूर्यास्त वेस्ट डायरेक्शन में सूर्य है, ठीक। चुन्नू की परछाई उसके दाएं हाथ पर, राइट हैंड से क्या क्लिक करना चाहिए, या तो नॉर्थ होगा या मेरा क्या होगा, राइट साउथ होगा। यहां कहीं चुन्नू को खड़ा करा तो बताओ मुझे परछाई इधर वेस्ट में ही पड़ेगी कि अपोजिट जाएगी, इधर जाएगी। ये तो क्लियर हुई, ये है इसकी परछाई। अब क्या कह रहा है कि इसकी परछाई उसके दाएं हाथ पर है, आपने गलती से मुंह करा दिया दक्षिण दिशा में, तो ये तो होता है दक्षिण का लेफ्ट, ये होता है राइट। सही कराया है क्या, गलत करा दिया, क्योंकि अब परछाई आपके लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है। तो समझ में आ गया क्या कि जो आपकी परछाई लेफ्ट हैंड पर पड़ रही है तो गलत पड़ रही है, आपको वो पड़नी चाहिए राइट हैंड पर। तो मुंह साउथ में होगा कि नॉर्थ में होगा, बिल्कुल नॉर्थ में होगा, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट। तो ये तो क्लियर करता है कि चुन्नू का मुंह किस दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि साहब सबसे पहले तो वो नॉर्थ में मुंह कर कर खड़ा है, अचानक पीठ की तरफ घूमा, तो जैसे मैं कहूं कि ये नॉर्थ है तो पीठ की तरफ घूम जाओ, तो मतलब नॉर्थ का जस्ट अपोजिट उसने मुंह कर लिया, किधर, साउथ डायरेक्शन में। और वह घूमकर 6 मीटर चला, तो समझ में आया कि उसने साउथ डायरेक्शन में कितना मीटर चला है, 6 मीटर चला है। फिर 90 डिग्री बायां घूमा और 8 मीटर चला। दोस्तों थोड़ा सा मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि वहां जगह कम रहेगी। 6 मीटर चलाया, बायां घूमा, तो जो साउथ में उसका लेफ्ट होगा इस तरफ, और वह कितना मीटर चला, 8 मीटर चला, ये है 6। अब देखो अब जो लाइन लिखी है वो क्या कह रहा है, फिर 90 डिग्री बायां घूमा, 8 मीटर चला, फिर क्रमशः सीक्वेंसली 3 बार बाएं घूम घूम कर 3, 4 और 5 मीटर चला। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि वह 3 दाएं घूमा, मतलब एक ही जगह पर घुमा, इस बार सीक्वेंसली उसने घुमाया है 3 बार लेफ्ट हैंड पर, तो 3, 4 और 5 मीटर। तो पहला बायां घुमाओ 3 मीटर चलाओ, दूसरा बायां घुमाओ 4 मीटर चलाओ, तीसरा बायां सीक्वेंशियली घुमाओ तो 5 मीटर चलाओ, बस यही बात है। तो क्या कह रहा है, अचानक पीठ की तरफ घूमकर 6 मीटर चला, 90 डिग्री बाएं घूमकर 8 मीटर चला, फिर सीक्वेंशियली 3 बार घुमाना है, तो पहला बायां तो कहां होगा, इसका बायां ऊपर, कितना मीटर, 3 मीटर। दूसरा बाएं के लिए 4 मीटर, किधर आ जाओ, इस तरफ, 8 का आधा 4, और तीसरा जो बायां है वो कितना मीटर, 5 मीटर। तो अब बायां, जो व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है उसका बायां कहां होता है, नीचे होता है, तो कितना आ जाओ, 5 आ जाओ। तो ये तो 3 और बच गया कितना, 2, तो 3 और 2 कितना, 5। ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऐसा कि वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में। इनिशियल पॉइंट से उसकी दूरी, तो ये तो मेरा कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से बतानी है दूरी, तो ये दूरी होगी कि नहीं होगी, ये दूरी जब होगी इस तरीके से, तो बस आप बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया दोस्तों, ये इस तरीके से है, तो बस समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये 6 है, तो ये कितना होगा, 2 सामने है, तो यही 2, 6 और 2 कितना होगा दोस्तों, 8 हो गया। अब बात है कि ये टोटल कितना है, ये टोटल है 8, जिसमें से 4 तो कट हो गया, तो आगे भी 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 4 है तो नीचे वाला भी कितना रहेगा, 4 रहेगा, तो ये नीचे वाला भी कितना रहेगा, 4। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने आया, किसका, 6 और 2 8, और नीचे वाला 4, तो निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, हाइपोटेन्यूस इसका बिल्कुल 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 64 और 16 अंडर रूट 80 आ गया। ठीक है, इसको और शॉर्ट कर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके अकेले पर्सन के आ सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जब पर्सन एक नहीं है, 2 लोग हैं और दोनों लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली चांस इसी क्वेश्चन के रहते हैं, उसे देखते हैं। सुबह का समय, सनराइज करवा दिया, ईस्ट डायरेक्शन में सन। इस बार व्यक्ति अकेला नहीं, इस बार 2 लोग हैं। क्या कह रहा है, चुन्नू और शालू 2 पर्सन है, आमने सामने खड़े होकर इस प्रकार बात कर रहे हैं। अब आमने सामने की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, या तो इस तरीके से हो सकती है सिचुएशन कि साहब इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, एक तो सिचुएशन ये। एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि इस तरीके से। तो क्या समझ में आया कि या तो वही मुंह पूर्व पश्चिम में या वही मुंह उत्तर दक्षिण में। अगर पूर्व पश्चिम में मुंह होगा तो दोस्तों परछाई पड़ेगी या तो मेरे पीछे या मेरे आगे। अगर मेरा मुंह उत्तर दक्षिण में होगा तो मेरी परछाई या तो लेफ्ट में या मेरे राइट में। और यही कीवर्ड आपको ढूंढना है कि परछाई लेफ्ट राइट पर है या आगे पीछे। पढ़ो आगे,
इस प्रकार बात कर रहे हैं कि चुन्नू की जो परछाई है उसके राइट हैंड पर है। राइट का मतलब तुरंत क्लिक करा कि भाई पूर्व पश्चिम वाली सिचुएशन तो हो गई गलत, क्योंकि राइट पर जब पड़ रही है तो या तो उसका मुंह दक्षिण में है या उसका मुंह उत्तर दिशा में। तो बस सिचुएशन ये सही हो गया, ये यही वाली सिचुएशन आपको बना लेनी है। ठीक है, बना लो इसे। अब इसमें भी दिक्कत क्या है, ये नहीं पता कि चुन्नू कौन सा है और शालू कौन सी है। भाई सिंपल सी बात है, इसकी परछाई इधर पड़ेगी इसी सूर्य की तरफ, या अपोजिट पड़ेगी, अपोजिट पड़ेगी। एक की परछाई तो यहां और दूसरे की परछाई यहां। अब क्या कह रहा है कि चुन्नू की परछाई उस खुद चुन्नू के ही राइट एंड पर है, तो मैं इसको मान लू क्या चुन्नू। अगर तुमने इसको चुन्नू मान लिया तो इस बार परछाई चुन्नू के राइट पर नहीं, किधर कर दी तुमने, लेफ्ट पर। तो सही माना गलत माना, बिल्कुल गलत। तो क्या समझ में आया, सिचुएशन ये नहीं है, यहां चुन्नू नहीं है, चुन्नू तो यहां है, और जब चुन्नू यहां है तो यहां कौन है, शालू। बस हो गया दोस्तों सवाल आपका, यही सवाल था। देखो चुन्नू को नीचे करा लो, राइट हैंड पर आपकी परछाई भी हो गई। हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि चुन्नू की परछाई चुन्नू के ही दाएं हाथ पर है। तो क्या कह रहा है, तो बताओ शालू का बायां हाथ किस दिशा में। सिचुएशन तो ये सही है, ये शालू खड़ी, बता दो शालू का बायां हाथ। खुद को शालू माना, लेफ्ट हैंड किस दिशा की तरफ जा रहा है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर आ गया यहां से वेस्ट डायरेक्शन। सूर्यास्त का समय, तो सूर्य को कहां ले जाओ, वेस्ट डायरेक्शन में। सूर्यास्त का समय चुन्नू और शालू आमने सामने खड़े होकर इस प्रकार बात कर रहे हैं कि चुन्नू की परछाई शालू के बाएं हाथ पर है। रे भाई बायां चाहे चुन्नू का हो शालू का, यही कीवर्ड बायां क्या बताता है कि मुंह या तो नॉर्थ में या साउथ में। आगे पीछे आ जाता तो कीवर्ड क्या आता कि या तो पूर्व में या पश्चिम में। तो सिचुएशन निश्चित तौर पर ये वाली आएगी। अब परछाई इधर होगी कि अपोजिट होगी, इधर ही पड़ेगी। अब देख लो क्या कह रहा है, किसको शालू बनाऊं किसको चुन्नू बनाऊं। कहा कि चुन्नू की जो परछाई है वह शालू के बाएं हाथ पर है। मैंने गलती से इसे बना लिया शालू और इसे बना लिया चुन्नू। तो बताओ सिचुएशन सही है क्या। कह रहा है कि चुन्नू की परछाई, इस चुन्नू की ये परछाई शालू के लेफ्ट हैंड पर पड़नी चाहिए थी। भाई शालू का ये तो लेफ्ट है, ये राइट है, सही पड़ रही है क्या, बिल्कुल गलत। तो क्या समझ में आया, ये शालू नहीं है, ये कौन है, ये है चुन्नू। तो ये जब चुन्नू है तो ऊपर वाली कौन है, शालू। बस तो जब ये शालू है तो ये जब लेफ्ट राइट उत्तर के लिए है तो साउथ के लिए पलट जाएंगे, राइट आ जाएगा लेफ्ट। अब देख लो पढ़कर, चुन्नू की परछाई, ये चुन्नू की परछाई शालू के बाएं हाथ पर, शालू के बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है नहीं पड़ रही है, बिल्कुल बाएं हाथ की तरफ ही पड़ती है, इसी तरफ तो बन रही है बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर। तो चुन्नू की पीठ किस दिशा के विपरीत है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आपको ये पता चल गया कि चुन्नू देख तो किधर रहा है, उत्तर दिशा की तरफ। ये चुन्नू उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है। क्या कह रहा है, चुन्नू की जो पीठ है वो किस दिशा के विपरीत है। मतलब कोई चीज किसी के विपरीत होने से यह आशय बताती है कि वो चीज उसे नजर नहीं आ रही। मतलब मेरा मुंह तो है उत्तर दिशा में, तो मेरी पीठ किधर है, दक्षिण दिशा में। कहा क्या है, चुन्नू की पीठ को किसी दिशा के विपरीत करो, मतलब चुन्नू की पीठ उस दिशा को नजर नहीं आनी चाहिए। चुन्नू की पीठ बैक, नजर किस दिशा को आ रही है, दक्षिण को। तो भाई नजर किसको नहीं आएगी, उत्तर को। तो आंसर क्या आ गया आपका, उत्तर दिशा। इसी की लैंग्वेज बदल कर क्या कहते, चुन्नू का मुंह किस दिशा के विपरीत है। चुन्नू का मुंह नजर किसको आ रहा है, उत्तर को, तो विपरीत किसके हुआ, दक्षिण के। बस इसी तरीके से ट्रिकी बनाएगा, गलती नहीं करनी। क्या पूछा है इस पर ध्यान देना, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम इधर से सनराइज, ठीक है दोस्तों। ऐसे सवाल ज्यादातर सूर्यास्त और सूर्योदय से आते हैं। थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा तो वो सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत देकर उसे उत्तर दक्षिण में भी लगा सकता है। पर बेसिक में सारा मैंने आपको बता दिया, कहीं भी नहीं अटकोगे। सुबह के समय चुन्नू और शालू आमने सामने खड़े होकर इस प्रकार बात कर रहे हैं कि शालू की परछाई ठीक उसके पीछे। पीछे शब्द क्या बताने वाला है, लेफ्ट राइट होता तो उत्तर दक्षिण, आगे पीछे हो गया तो मुंह पूर्व पश्चिम। अब सिचुएशन ये वाली सही हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। सिचुएशन कौन सी सही होगी, ये। बस दिक्कत ये है कि इसमें से चुन्नू कौन सा है और शालू कौन सी है। बस बना लो इसे, ये तो है एक व्यक्ति, ये दूसरा। अब दोनों ऐसे खड़े हैं, ये खड़े करा दिए मैंने दोनों व्यक्तियों को। अब बताओ कि परछाई सूर्य की तरफ बनेगी का अपोजिट, सूर्य से अपोजिट। इसकी परछाई तो यहां कहीं बना लो और इसकी परछाई यहां कहीं बना लो। तो बस ये डायग्राम आपका हो गया, इसमें चुन्नू शालू को बैठा लो।
शालू की परछाई उसके ठीक पीछे है, तो शालू को ये मान लू क्या? अगर शालू ये है तो परछाई उसके सामने है, पीछे है, उसके सामने है, तो ये शालू नहीं हो सकती, शालू को यही होना पड़ेगा। और ये जब शालू है तो ये किसको होना पड़ेगा? चुन्नू को। कर दी शालू के पीछे, पूछा क्या है? तो बताओ भाई चुन्नू का मुंह किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है बता सकते हैं? पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं कि इस तरीके से गार्डन में खड़ा करके कहते, ऐसे भी कहते दोनों दोस्त इस तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक मीनार है, दूसरी मीनार के सामने एक दो बिल्डिंग्स के बारे में भी दे सकता है। किसी भी तरीके से वो आपको लैंग्वेज बदल सकता है, फंडा यही रहेगा। फंडा क्या है? वापस रिपीट कर रहा हूं, दाएं बाएं हाथ पर परछाई मतलब नॉर्थ और साउथ, आगे पीछे परछाई आंसर पर निश्चित तौर पर या तो पूर्व या पश्चिम, किसी भी क्वेश्चन को उठाकर देख लेना। परछाई का कॉन्सेप्ट आपका यहां पर खत्म होता है। अब जो भी एक दो छोटी मोटी टाइप्स बची हैं, जो भी वैरायटी रही है क्वेश्चंस की, उसे मैं आपके लिए लास्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। और जो उसके बाद पूरा जो हमने पढ़ा है दिशा डायरेक्शन, उसके जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है एडवांस लेवल के, वो सारे के लिए एक मैं और वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, अभी मेहनत चल रही है उस पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।